जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती, बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। लालबर्रा में वैक्सीनेशन के दौरान दिखी अव्यवस्था, बुजुर्गों के लिए ना पंडाल ना पानी, उस पर वैक्सीन की हुई शॉर्टेज। महान क्रांतिकारी रानी अवंतीबाई का जिले भर में मनाया गया 164वां बलिदान दिवस, आयोजित हुए विविध कार्यक्रम। कांग्रेस ने मनाया लोकतंत्र सम्मान दिवस, रैली निकाली, सभा को किया संबोधित, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। नगरीय निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर असमंजस की स्थिति, कोविड के प्रभाव को माना जा रहा है कारण। रविवार को आयोजित की जाएगी उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा, 5 तहसील के सेंटर में शामिल होंगे आधा दर्जन से कम छात्र। और जिले में धीरे धीरे बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 12 नए पॉजिटिव मरीज के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 51। वाराणसी शासकीय कमला नेहरू कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर शनिवार को पक्षी प्रेमियों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व गौरैया दिवस के महत्व और उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि गौरैया हमारी अमूल्य धरोहर है। उसकी चिंता हम सभी को करनी चाहिए कि घरों पर खाने और पानी की व्यवस्था करें, जो हमारी जिम्मेदारी है। दिवस इसलिए मनाया जाता है कि एक दिन लोगों को जागरूक कर संदेश दे सके। हम बाल दिवस मनाते हैं कि सभी बच्चे सुरक्षित रहे, परंतु आज भी कई बच्चे कचरा चुनते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, परंतु उन्हें जागरूक कर मुख्य धारा से जोड़ना हमारा काम है। वो प्रकृति की अमूल्य धरोहर कर रहे हैं और उसके बारे में चिंता सबको करना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए दिवस मनाया जा रहा है कि हम अपने अपने स्तर पे जहाँ भी संभव हो सकता है उसके खाने पीने की उसका अस्वस्थ बना रहे, उसकी चिंता सबको करना पड़ेगा। उसी तरह से हमारे वन्य प्राणी, शेर है, चीता है, जितने भी जंगल पर जानवर होते हैं उसके बारे में मानव समाज को ही सोचना पड़ेगा हमको। ऐसा नहीं कि एक दिन अपन ने मना लिया उससे नहीं है। एक दिन मनाने का अर्थ ही है कि आज के बाद साल भर हर व्यक्ति को उसके बारे में चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम बाल दिवस मनाते हैं, बाल दिवस मतलब क्या है? एक प्रतीक होता, प्रतीक संकेत कि आप सबका ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें, तो हर व्यक्ति ध्यान रखे। ये पूरा वर्ल्ड में इसका मैसेज जाता है कि कोई बच्चा हाथ ठेला चला रहा है, कोई बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़कर रोजों की चलने के लिए चाय बेच रहा है, कचरा बिन रहा है, झाड़ू लगा रहा है रेलवे स्टेशन में। ऐसे बच्चों को सबको चिंता करना चाहिए। ये मैसेज पूरी दुनिया में जाए सबको, इसलिए दिवस मनाया जाता है। शनिवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में महान क्रांतिकारी रानी अवंतीबाई का 164वां बलिदान दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। नगर में आयोजित इन कार्यक्रमों में पूर्व सांसद व सपा नेता कंकर मुंजारे के नेतृत्व में लोहिया चौक से साइकिल रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शामिल मुंजारे समर्थकों ने महंगाई का विरोध और देश में सरकारी उपकरणों का निजीकरण किए जाने के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर आयोजित यह साइकिल रैली लोहिया चौक से हनुमान चौक, वहां से सराफा मेन रोड होते हुए काली पुतली चौक और वहां से बस स्टैंड स्थित रानी अवंतीबाई चौक पहुंची, जहां पूर्व सांसद कंकर मुंजारे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनुभव मुंजारे सहित अन्य समर्थकों ने रानी अवंतीबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर 164वां बलिदान दिवस है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, उसमें वो शहीद हो गए अपने बेटे के साथ। तो उनकी याद में उनको स्मरण करते हुए आज भारत की जो मोदी सरकार है। आपको बताएं कि इस कार्यक्रम के पूर्व कार्यक्रम की अनुमति को लेकर पूर्व सांसद कंकर मुंजारे और पुलिस प्रशासन के बीच हल्की नोकझोंक देखी गई, जहां प्रशासनिक अधिकारियों ने मुंजारे समर्थकों से कार्यक्रम की अनुमति दिखाने के लिए कहा गया, जिस पर मुंजारे समर्थक भड़क गए, जिन्होंने सामाजिक कार्यक्रम में प्रशासनिक सहयोग करने की बजाय कार्यक्रम पर खलल डालने का आरोप लगाया। रानी अवंतीबाई जो एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने बलिदान दिया है आज के दिन में 20 मार्च 1957 को, अब वो भी कार्यक्रम करने में रोक लगा रहे हैं। शर्म आना चाहिए प्रशासन को, सीधा सरकार को इस पर सोचना चाहिए, कार्यक्रम करने से रोक रहे हैं। अब यहाँ से कोई उनको दिक्कत नहीं है, हमने एकदम साइड में लगाया हुआ है। यहाँ तक आना जाना लोगों को कोई ट्रैफिक कोई बाधा नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। यहाँ जहाँ पे हम लोग बैठे हैं फल की दुकान लगती थी, उन्होंने प्रॉफिट करके दुकानों को उधर उधर लगा दिया है। ये अभी दिक्कत किसकी यहाँ पे? तो जानबूझ के प्लानिंग के साथ कर रहे योजना के साथ, इनका कार्यक्रम नहीं होना चाहिए।
मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार रविवार को जिले भर में संचालित उत्कृष्ट स्कूल और मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की जानी है। लेकिन यह पहला मौका होगा जब किसी परीक्षा केंद्र में 1, 4 और 7 इस संख्या में परीक्षार्थी शामिल होंगे। दरअसल परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए जिले के लालबर्रा, वारासिवनी, खैलांजी, कटंगी में इस तरह के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत रविवार को जिले में जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय एवं मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा को लेकर जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 1759 परीक्षार्थी शामिल होंगे। नगर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, वीरांगना दुर्गावती स्कूल, MLB स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। वहीं विकास खंडों में भी यह परीक्षा विधिवत संपन्न होगी। आयोजित इस परीक्षा में कोविड-19 का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। काफी ऐसे विकास खंड है जहां पर छात्रों की संख्या महज 1 है। कटंगी, वारासिवनी में बनाए गए परीक्षा केंद्र में महज 1 परीक्षार्थी ही इस परीक्षा में शामिल होंगे। यह परीक्षा एक पाली में आयोजित की जाएगी। दूरभाष पर चर्चा के दौरान शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय कटंगी के प्राचार्य RK आड़े ने बताया कि उनके परीक्षा केंद्र में 1 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा को लेकर वैसे तो व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन क्योंकि आवेदन ऑनलाइन भरवाए जाते हैं इसलिए छात्रों की संख्या काफी कम है। वहीं इस संदर्भ में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के व्याख्याता TL गौतम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय और ब्लॉक स्तर पर 2 मॉडल स्कूल हैं, एक बिरसा में और एक बैहर में। तो ये 2 मॉडल स्कूल और जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय में प्रवेश के लिए 9th में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा है, जो कल 9:45 बजे से 12:15 बजे तक आयोजित होगी। तो हमारे इस सेंटर पर 450 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और साथ में एक और परीक्षा है, महर्षि पतंजलि संस्कृत शिक्षा संस्थान। अच्छा, ये भोपाल में है और उसमें 6वीं में प्रवेश के लिए परीक्षा हो रही है। अच्छा। तो जो कल जो VC हुई थी उसमें जो आंकड़े बताए उसके अनुसार उस परीक्षा में पूरे प्रदेश में 270 के आसपास जहाँ तक बच्चे बैठ रहे हैं उसमें। अच्छा। तो उसमें अपनी ज़िले में सिर्फ अपना ही स्कूल सेंटर है, तो अपने यहाँ पर 16 परीक्षार्थी बैठ रहे हैं जो 5वीं में अध्ययनरत छात्र हैं। अच्छा सर, जैसे कोविड-19 को लेकर बात की जाए तो अभी जो है कटंगी और वारासिवनी में केवल 1 छात्र के द्वारा जो है परीक्षा केंद्र में उपस्थिति दी जाएगी, क्या मानते हैं, क्या वजह है? मुझको ऐसा लगता है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस साल वही कोविड-19 को देखते हुए ही डर से कहें कि हम अपने बच्चे को बाहर कहाँ पढ़ने भेजेंगे, इस दृष्टि से लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरवाए, जिससे वहाँ सिर्फ वारासिवनी में 1 परीक्षार्थी है और लालबर्रा में 2 हैं, कटंगी में मात्र 1 है, लालबर्रा में 7 हैं। तो सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो है प्रचार प्रसार की कमी हो जिसके वजह से? नहीं, प्रचार प्रसार हुआ बराबर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लगातार मौसम में हो रहे बदलाव का असर शनिवार को भी जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में देखा गया, जहां सुबह से ही खिली धूप और गर्मी के बीच दोपहर 3 बजे हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। शाम करीब 6 बजे बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक से हल्की बारिश देखने को मिली। जिले में पिछले 10 दिनों से जारी मौसम के बदलाव ने किसानों के माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीरें खींच दी है। वहीं रबी की फसलों को लेकर उनका गणित बिगाड़ कर रख दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बालाघाट जिले में 20 से 21 मार्च 2 दिनों तक हल्की वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। लालबर्रा तहसील से 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बिरसोला निवासी धनीराम कातुरे उम्र 50 वर्ष के अज्ञात वाहन की टक्कर से घटनास्थल में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि धनीराम खाना खाने के बाद रात्रि में करीब 10 बजे रोड के किनारे टहलने निकला था, जिसके बाद अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। टक्कर इतनी भयावह थी कि घटनास्थल पर ही धनीराम की मौत हो गई थी। ग्रामीणों के द्वारा इस बात की सूचना डायल 100 को दी गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई। एक घटना, हम लोग घर पे थे, पहले सो गया था मैं। हाँ जी। उतने में हमारे चाचा का एक फ़ोन आया। कितने बजे की बात है? ये करीबन 10:30 बजे। हाँ जी। रात में। हाँ जी। फ़ोन आया तो हमको बताया उनने। हाँ जी। कि ऐसी बात हो गई, एक्सीडेंट हो गया है। हाँ जी। तो उनको भी फ़ोन आया था कि हमने बोले आप थे क्या वहाँ? तो नहीं, बोले हमको फ़ोन आया है रोड से, चौक से। हाँ जी। फिर हम लोग गए वहाँ गए तो पुलिस वाले पहुँच गए थे। उस देर पे आप पहुँचे हम लोग, गाड़ी आई, गाड़ी में टंगाए आ गए। तो उस समय डेट हो चुकी थी वहाँ पे? हाँ, डेट हो।
शासन के निर्देशों के तहत जिले में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर जिले में कोविड केयर सेंटर खोले गए थे, लेकिन कोविड-19 के मामलों में कमी आने पर इन्हें बंद कर दिया गया है। लेकिन जिले में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ सामने आने लगे हैं। यदि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते हैं तो स्वास्थ्य विभाग को एक बार पुनः कोविड केयर सेंटर खोलने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन सेंटर खोले जाने को लेकर अब तक शासन स्तर पर किसी भी प्रकार के निर्देश नहीं आए हैं। वहीं जिला अस्पताल में स्थापित किए गए कोविड कक्ष में ही मरीजों को रखा जा रहा है। जिन कोरोना संक्रमित मरीजों में लक्षण नहीं है उन्हें स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के तहत होम आइसोलेट किया जा रहा है, जिस पर मोबाइल टीम के द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। इस संदर्भ में चर्चा के दौरान कोविड कमांड सेंटर के सदस्य डॉक्टर अंकित असाठी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी विगत एक हफ्तों से लगातार मैंने लगभग केस बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेके पूरे प्रदेश मैंने आंकड़ा जो है पूरे प्रदेश में बढ़ता जा रहा है और ख़ासकर जो मैंने अन्य राज्यों की सीमा से लगे हुए जो ज़िले हैं, जैसे महाराष्ट्र से लगा हुआ हमारा जो बालाघाट ज़िला है, तो कहीं ना कहीं उसके कारण बालाघाट में लगातार केस बढ़ रहे हैं और अभी RT-PCR के माध्यम से लगभग प्रतिदिन 10-12 केस आ रहे हैं। और अभी शासन के निर्देशानुसार जो व्यक्तियों को सिम्टम्स नहीं है और जो होम आइसोलेशन के लिए सूटेबल हैं उनको होम आइसोलेशन में रखना है हमको। और हमारी जो मोबाइल टीम है, MMU टीम है, उसमें डॉक्टर जाके होम विजिट करके जो पेशेंट पॉजिटिव पेशेंट है उसको होम आइसोलेशन की कार्रवाई करते हैं, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और जो जिला कोविड कमांड सेंटर की स्थापना स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसके माध्यम से जो पेशेंट होम विजिट होम आइसोलेशन में है तो उनको निरंतर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करके पेशेंट से स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है। अच्छा, कितनी टीम है आपके पास, कितने सदस्य? टोटल हमारे पास जो 4 डॉक्टर्स हैं जो लगातार कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से और मोबाइल टीम के माध्यम से काम कर रहे हैं। जहरीली वस्तु के सेवन से गंभीर एक महिला की उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। मृतिका उर्मिला पति मनीराम मशकरे 35 वर्ष, ग्राम चिकलई, थाना लांजी निवासी है। इस महिला ने किस वजह से जहरीली वस्तु का सेवन किया है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 19 मार्च को उर्मिलाबाई घर में थी। पति मनीराम खेत गया था, तभी किसी कारणवश उर्मिलाबाई ने अपने घर में रखी खेत में डालने वाली कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए लांजी अस्पताल लाकर भर्ती किया गया था, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया, जहां पर रात्रि 10 बजे उनकी मौत हो गई। बीस मार्च को प्रातः 9 बजे से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, परंतु दोपहर 2:30 बजे तक वैक्सीन का डोज खत्म हो गया एवं उसके पश्चात लगभग 2 घंटे से आधा सैकड़ा बुजुर्ग वैक्सीन लगाने का इंतजार करते रहे। वैक्सीन खत्म होने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र पहुंची पद्मेश 24/7 की टीम ने पाया कि अस्पताल प्रबंधन व प्रशासन के द्वारा वैक्सीनेशन किए जाने हेतु सेंटर पर कोई इंतजामात नहीं किए गए थे। सेंटर में सुबह से ना ही पंडाल लगाया गया था और ना ही बुजुर्गों के बैठने की कोई व्यवस्था की गई थी, जिसके चलते सुबह 9 बजे से पहुंचे बुजुर्ग बाहर धूप में परेशान होते रहे। इसी बीच दोपहर 3 बजे हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद आनन फानन में पंडाल लगवाया गया एवं सेंटर के भीतर बुजुर्गों के बैठने की व्यवस्था की गई। बोरी से वैक्सीन लगवाने आए, वैक्सीन लगवाने के लिए लेके आए आप, तो सचिव लेके आया। तो अभी क्या व्यवस्था, कुछ सुबह 10 बजे से आप आए हो? नहीं जी, पानी वानी पीने का, नहीं पानी के लिए बैठने की व्यवस्था का बाइक यही तो कुर्सी अभी उधर ही बैठी थी, तो कुर्सी में कहाँ बैठे थे? तो भीड़ भाड़ थी कि ऐसा खाली भीड़ था बहुत? तो अभी तक वैक्सीन नहीं लगा, कारण क्या बता रहे हैं? दवाई खत्म हो गया क्या? कितने बजे खत्म हुई दवाई? तो बजा से 3 बजे क्या परेशानियाँ हुई यहाँ पे, देख रहे हो आप आए हो सुबह से? क्या ये तो परेशानी काट रही है। वहाँ बैठे, वहाँ से वो उधर बैठे, वहाँ से इधर बैठे, वो उधर ले गए। क्या बोल रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं इधर से उधर? ना पानी पिलाते, ना कुछ नहीं बोलते। पानी की भी व्यवस्था नहीं, कोई ने भी नहीं पूछा? मैंने तो बोलिए कि उनको ना पानी मरते हैं ना भूख में मरते हैं, तो तुम जानते हो कि हमारा आत्मा से बोलिए। हाँ सही है। तो तुमने कुर्सी ले लाए, उसको बोलो बोलता है कौन लाए है, वो तो दिखता नहीं था। अरे आपसे भी नहीं दिखता थी, पहचान नहीं सकती। क्या है, सचिव लोगों ने
सचिव लोगों के बोले कि आज वैक्सीन लग रही है कि नहीं, तो बुढ़े मारे जो 60 साल से ऊपर है उन लोगों को तत्काल अपन को ले जाना है, वैक्सीन लगवाना है। तो 15-20 करीब मतलब हैं, मतलब लेडीज़ लोग और पुरुष लोग। अब उनको लेके आए तो यहाँ पर बस नंबर लगा था ना, वैक्सीन बोलने लगे कि खत्म। कितने बजे आए आप? हम लोग तो ये लोग तो पहले आए, मेरे से पहले। मैं करीबन 12 बजे करीब आया, अभी 4-4:30 बज रहा है। तो कुछ नाश्ता, कुछ पानी वगैरह घर से सब कंप्लीट हो की व्यवस्था है साइट में। पद्मेश 24/7 से चर्चा में स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि सुबह से अब तक 215 बुजुर्गों को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, जिसके बाद शाम 4:45 बजे मोहगांव एवं जाम सेंटर से लालबर्रा के हॉस्पिटल में वैक्सीन पहुंची, जहां 48 बुजुर्गों को डोज लगाया गया। कुल 263 बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई है। इस दौरान जब हमने इस व्यवस्था के बारे में बीएमओ डॉक्टर श्री पटेल से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो कर्मचारियों ने बताया कि वे कार्यालय में नहीं है। जब हमने मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो भी उनसे बात नहीं हो सकी। जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशानुसार आज सुबह 9 बजे से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा में वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ हुआ है, जहां पर ग्राम पंचायत के सचिव अपनी अपनी ग्राम पंचायतों से 60 साल और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग लोगों को लेकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। लेकिन यहाँ सुबह से व्यवस्था का माहौल बना हुआ है, बैठने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पंडाल नहीं लगाए गए थे। पीने के पानी तक के लिए गांव से जो बुजुर्ग पहुंचे उनको मोहताज होना पड़ा। और अभी स्थिति ये है कि वैक्सीन खत्म हो चुकी है। वैक्सीन लगभग 218 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है यहाँ पर, ऐसी जानकारी विभाग के कर्मचारियों ने दी है। उसके बाद लगभग यहाँ 50, पीछे देख सकते हैं, लगभग 50 बुजुर्ग बैठे हुए हैं लाइन में कतार लगा करके, और 2 घंटे से वैक्सीन यहाँ खत्म हुई है, अभी तक वैक्सीन आ नहीं पाई है। अधिकारियों का कहना है कि बहुत जल्द वैक्सीन का इंतजाम किया जा रहा है, शायद बालाघाट या अन्य वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन बुलाई जा रही है। परंतु अधिकारियों को इस ओर विशेष ध्यान देकर के, और बुजुर्गों का भी ये मांग है कि व्यवस्था अच्छी बनाई जाए। अगर वो बुजुर्गों को गांव से उठाकर लालबर्रा तक ला रहे हैं तो उनके चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था की जाए। सुबह से बुजुर्ग लोग आए हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, पानी पिलाने वाला भी इनको कोई नहीं है। कैमरा पर्सन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज़ लालबर्रा।